अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपके साथ 7 ऐसे फूड आइटम्स शेयर किए थे जिनको लेने से आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आता है। उस वीडियो को आप लोगों ने इतना पसंद किया तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आज इस वीडियो में हम फूड आइटम्स तो नहीं बल्कि कुछ ऐसे देसी नुस्खे, आयुर्वेदिक तरीके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके कॉस्मेटिक्स का खर्चा काफी कम हो जाएगा, आपकी स्किन काफी हेल्दी बनेगी, एक्ने और पिंपल्स प्रिवेंट होंगे, साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि रिंकल्स या फाइन लाइंस प्रिवेंट होंगी और स्किन के ऊपर एक नेचुरल ग्लो आएगा। तो बिना किसी देर के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टिप नंबर 1 क्या है। टिप नंबर 1, अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे कि स्किन के ऊपर डलनेस है, एक्ने या पिंपल्स आते हैं या रिंकल फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आती है, या फिर अगर आपने अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली इनहैंस करना है तो फिर आप कोल्ड शावर लेना शुरू कीजिए, मतलब कि ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट कीजिए। अब आप कहोगे कि स्किन का कोल्ड शावर से क्या लेना देना है। आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू। कोल्ड शावर लेने से हमारी स्किन में ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है। अब ब्लड में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे स्किन तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से स्किन सेल्स नरिश होते हैं और हमारी स्किन में नेचुरल ग्लो, नेचुरल रेडियंस आता है। और आपको पता है कि कोल्ड शावर लेने के और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और अगर आप उन बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए कोल्ड शावर बेनिफिट्स पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी। नाउ टिप नंबर 2 इज हाइड्रेशन। आई एम श्योर ये तो आपने सुना ही होगा कि ज्यादा पानी पियो, पानी पीने से स्किन अच्छी होती है। बट डू यू इवन नो कि अगर हम सफिशिएंट पानी नहीं पीते तो उसका असर हमारी स्किन पे क्या होता है। डिहाइड्रेटेड होने की वजह से हमारी स्किन बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्राई और रफ तो लगती ही है, बट उसके साथ साथ रिंकल्स, फाइन लाइंस और बाकी के एजिंग इफेक्ट्स भी जल्दी आते हैं। और यही अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो हमारी स्किन को अच्छे से ऑक्सीजन मिल पाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो नेचुरली ग्लो करती है। और गाइस, खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पीने के अलावा आप डिटॉक्स वाटर या फिर वाटर रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हो। नाउ टिप नंबर 3, हैव स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स। अगर आपने अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना है ना, तो सिरम्स, क्रीम्स और लोशन से मच बेटर है कि आप उसे अंदर से नरिश करें। हमारी स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, तो ये जितने भी लोशंस या क्रीम्स हैं ये जितने मर्जी इफेक्टिव क्यों ना हो, बट ये आउटर लेयर तक रह जाते हैं और स्किन सेल्स तक तो नहीं पहुंचते। तो स्किन को डीपली नरिश करने के लिए आप कुछ स्किन फ्रेंडली फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होके अंदर से आपकी स्किन को डीपली नरिश करें। तो इसलिए आप विटामिन ई, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो, जो स्किन हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है। और इसके लिए आप मेरी 7 फूड्स फॉर नेचुरली ग्लोइंग स्किन वीडियो रेफर कर सकते हो। और बहुत से हर्ब्स एंड फ्लावर्स जैसे कि रोज, शतावरी, मुलेठी, ये सब भी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करना चाहूंगी जिसमें इस तरह के बहुत सारे स्किन बूस्टिंग हर्ब्स हैं। आप लोगों ने कपीवा के बारे में सुना होगा, जो कि एक वेल नोन ब्रांड है और इनके सारे प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक होते हैं। इनका एक रीसेंट प्रोडक्ट है ग्लो मिक्स, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर पोमीग्रेनेट, रोज, शतावरी, मुलेठी, ब्लूबेरीज, असाई बेरीज, ग्रेप सीड्स और इस तरह के ढेर सारे स्किन बूस्टिंग हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। और इन हर्ब्स के अलावा ग्लो मिक्स में विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी भी प्रेजेंट है। और ये प्रोडक्ट मैं आपको सिर्फ इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में हेल्थ एंड ब्यूटी के नाम पे बहुत सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स यूज करते हैं, बट कपीवा 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल है। मेरी टीम ने ग्लो मिक्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट को वेरीफाई भी किया है। अब इन सभी हर्ब्स को लेने से हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, स्पॉट्स और यूवी डैमेज से हमारी स्किन प्रोटेक्ट होगी, और साथ ही में ग्लूटाथियोन और कोलेजन बूस्ट होंगे, जिससे हमारी स्किन में फर्मनेस और इलास्टिसिटी बिल्ड होगी। कपीवा का ये मानना है कि ग्लो मिक्स सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और इसको रेगुलरली 30 डेज तक लेने पे आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। ग्लो मिक्स को लेने के लिए आप 100 ml पानी में इसका एक सैशे ऐड कर सकते हो। बिगिनिंग में आप सिर्फ हाफ सैशे भी ट्राई कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि इसे खाली पेट नहीं बल्कि अपने किसी मील के बाद लें। मेल्स, फीमेल्स जिनकी भी एज 20 ईयर्स से ज्यादा है, वो अपनी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने के लिए इसे ले सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर है तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसे मत लें। एंड आई वांट टू थैंक कपीवा फॉर पार्टनरिंग विद मी इन दिस वीडियो, जिसकी वजह से अगर आप कपीवा की वेबसाइट पे जाके ग्लो मिक्स लेते हो तो मेरा कूपन कोड यूज करके आपको इस पे एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। अब चलते हैं टिप नंबर 4 पे, विच इज स्लीप। नींद पूरी ना लेने से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और गड्ढे बनते हैं, और कुछ स्टडीज के हिसाब से अगर हम नींद पूरी नहीं लेते तो हमारे को साइंस ऑफ एजिंग जल्दी दिखने लगेंगे, जैसे कि पिगमेंटेशन, रिंकल्स,
फाइन लाइंस और स्किन की इलास्टिसिटी भी कम होती है। सो द सिंपल सॉल्यूशन इज कि आप 7 घंटे की साउंड स्लीप जरूर लें। रात होते ही अपने बेडरूम में आप एक अच्छा सा स्लीपिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जिसके लिए आप ब्लैकआउट कर्टन्स, जिससे लाइट आपके रूम में ना आए, वो यूज कर सकते हैं। गैजेट्स का यूज अवॉइड करो। शाम होने के बाद चाय और कॉफी का इंटेक कम कर लो और एक रिलैक्सिंग स्लीप के लिए आप आयरन बाउंड नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी भी ट्राई कर सकते हो, जिसके अंदर सभी नेचुरल हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं, जो आपको एक बहुत ही प्यारी स्लीप देगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। एक्चुअली ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमारे प्यारे से व्यूअर नेहा कंकड़िया ने पूछा था, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ने एंड पिंपल्स। एक्ने मोस्टली प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी या फिर पीरियड्स में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स की वजह से भी ये हो सकते हैं, और अगर एक्ने को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये निशान बनके हमारी स्किन पे रह जाते हैं। पिंपल्स जो कि स्किन की ऊपर वाली लेयर पे फॉर्म होते हैं, ये एक्सेसिव ऑयल और बैक्टीरियल फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। जब हमारी स्किन के पोर्स में एक्सेस ऑयल, डर्ट या सीबम इकट्ठा होकर ब्लॉक हो जाता है तो वो पिंपल्स फॉर्म होने लगते हैं। तो इसलिए एक्ने प्रिवेंट करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल का अच्छा होना जरूरी है, ताकि हार्मोन्स बैलेंस में रहें, और साथ ही में एक्सेसिव कॉस्मेटिक्स का यूज भी अवॉइड करें। और पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए स्किन की हाइजीन का ख्याल रखें। और इसी के साथ हम चलते हैं 5th पॉइंट पे, विच इज स्किन केयर रूटीन। एक क्लीन और हेल्दी स्किन के लिए एक अच्छे स्किन केयर रूटीन का होना जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको कोई भी केमिकल बेस्ड क्रीम्स नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं खुद उनको अवॉइड करती हूँ। तो एक अच्छे स्किन केयर रूटीन के लिए सिर्फ इन 3 स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो: क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग मतलब कि अपने स्किन को क्लीन रखना, उसे अच्छे से वॉश करना। अब जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे फेस के ऊपर काफी ऑयल निकला होता है, काफी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए। सोने से पहले भी फेस वॉश करना जरूरी है, क्योंकि दिन भर हम अपने फेस को जितना मर्जी प्रोटेक्ट करके या कवर करके क्यों ना रखें, बट पॉल्यूशन एंड डस्ट की वजह से हमारे फेस के ऊपर काफी डर्ट इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए सोने से पहले भी फेस वॉश करना जरूरी है। और इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से अपने फेस को रिंस कर सकते हैं। वैसे आप पूरे दिन में अपने फेस को कितनी बार वॉश करते हैं, कमेंट्स में बताइए। देन स्टेप 2 विच इज टोनिंग, मतलब कि स्किन को अच्छे से टोन करना, उसे बैलेंस करना। हीट एंड पॉल्यूशन की वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसे इवनली टोन करने के लिए आप कुछ नेचुरल टोनर्स जैसे कि रोज वाटर, क्यूकम्बर, एप्पल साइडर विनेगर, मिंट लीव्स, जिंजर, इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। टोनर्स को आप घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि कुछ मिंट लीव्स और जिंजर का एक थिक सा पेस्ट रेडी करके उसे अपने फेस पे, नेक पे अच्छे से अप्लाई करो। इससे आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और बहुत सी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। स्टेप 3 विच इज मॉइस्चराइजिंग, स्किन के अंदर एक नेचुरल मॉइस्चर मेंटेन करना, जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट एंड सफल बनेगी। आप नेचुरल मॉइस्चराइजर्स जैसे कि हनी, एलोवेरा, कोकोनट ऑयल और योगर्ट का यूज कर सकते हो। तो इसलिए क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, इन तीनों चीजों को अपने स्किन केयर रूटीन का पार्ट बनाएं, जिससे आपकी स्किन हमेशा नरिश्ड रहेगी और नेचुरली ग्लोइंग बनेगी। टिप नंबर 6, अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स। जितना हो सके अपनी स्किन पे केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स यूज करना अवॉइड कीजिए। आजकल बहुत से नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो आप उन्हें ही प्रेफर कीजिए। जिस तरह फूड पैकेट्स के पीछे लेबल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसी तरह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के पीछे भी लेबल होता है जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो जिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, आप सिर्फ उन्हें ही प्रेफर कीजिए। वैसे एक मजेदार फैक्ट, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1 महीने में लोग ऑन एन एवरेज 9 ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। सो मेक श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो। पॉइंट नंबर 7 इज स्ट्रेस। वैसे आपने नोटिस किया है, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो तो आपकी स्किन के ऊपर एक्ने और पिंपल आने लगते हैं, बाल भी सफेद दिखने लगते हैं। Why do you think this happens? It's all hormonal. जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करने लगती है, जिससे स्किन के ऊपर सीबम ग्लैंड्स में ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, पोर्स क्लॉग्ड होने लगते हैं और एक्ने ब्रेकआउट होता है। नाउ इफ दिस इज टू मच ऑफ साइंस फॉर यू, देन प्लीज डू नॉट टेक स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस लेने से हमारी स्किन इफेक्ट होती है। जस्ट रिमेंबर दिस एंड बी हैप्पी। जब हम खुश रहते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, विच इज गुड फॉर द स्किन। इसीलिए खुश लोगों की स्किन भी उनसे खुश रहती है। नाउ पॉइंट नंबर 8, टू गेट अ नेचुरल ग्लो ऑन योर स्किन इज टू डू फेशियल योगा।
फेशियल योगा और कुछ मसाजेस करने से हमारे स्किन की, फेस की मसल स्ट्रेंथन भी होती हैं और ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होता है। ये काफी रिलैक्सिंग और रेजुविनेटिंग भी होता है, जिससे फेस के ऊपर सिर्फ एक नेचुरल ग्लो ही नहीं आता, और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मूड लिफ्ट होता है, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो चलिए साथ में कुछ फेशियल योगा ट्राई करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम कुछ फेशियल योगा करने वाले हैं, जिसे करने से आपकी फेस की मसल्स सूद होंगी, उनसे टेंशन रिलीज होगी, इसलिए स्ट्रेस और एंजाइटी आपसे दूर रहेगी। इसी के साथ साथ आपके फेस की मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग बनेगी, एक्ने और पिगमेंटेशन दूर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी योग क्रिया को करने से पहले जरूरी है कि हम अपनी बॉडी और अपने माइंड को काम डाउन करें, इसलिए हम शुरू करेंगे इनहेल और एक्सहेल से। तो अपने दोनों पाम्स को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ इनहेल, hold and exhale. Let's do it again. Exhale. One more time. Inhale, hold, exhale. Wonderful. Open your eyes and now rub your palms together. दोनों पाम्स को अच्छे से रब करेंगे और अब अपनी आईज पे प्लेस करेंगे। फील द वार्मथ ऑन योर आईज। होल्ड इट हियर एंड रिलीज। रब अगेन। जनरेट सम मोर हीट। और अब अपने दोनों हाथों को हम अपने फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर प्लेस करेंगे और वार्मथ को, इस हीट को फील करेंगे। रिलीज। लवली। तो अब हम दोनों हाथ की फिंगर्स को अपने फोरहेड पे इस तरह से प्लेस करेंगे, सेंटर ऑफ योर फोरहेड। जेंटली प्रेस योर फोरहेड। 3, 2, 1। और अब दोनों हाथों की फिंगर्स को हम आउटवर्ड्स डायरेक्शन में लेकर जाएंगे विद अ जेंटल प्रेस ऑन द फोरहेड लाइक दिस। ओके, वंस अगेन ब्रिंग इट इन द सेंटर, जेंटली प्रेस एंड आउटवर्ड्स। लवली। लेट्स डू इट अगेन। In the center, gently press and stretch them out. One more time. Press in the center. Outwards. One more time. सेंटर में फिंगर टिप्स से प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे एंड और अब दोनों हाथों को यहाँ पे रखते हुए दोनों हाथों की फिंगर्स को रोटेट करेंगे हल्के से प्रेस के साथ। 1, 2, 3, 4, 5। Now in the other direction. 5, 4, 3, 2, and nice. Lovely. अब हम अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से दोनों आईज के सेंटर में इस तरह से इसको प्लेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दोनों टिप्स को फिंगर एंड थंब के रोटेट करेंगे। ओके, नाउ इन द अदर डायरेक्शन। Press it. I'm sure that you're already feeling better. और अब हम फेस, चीक्स, मसल्स की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बलून होल्ड पोज। इसके लिए हम डीपली इनहेल करेंगे, अपने फेस से बलून फॉर्म करेंगे, नॉस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे एंड देन उसे 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट।
Let's do it again. एक बार और करते हैं. लवली. अब हमने फिर से इनहेल करना है और माउथ से एक बलून फॉर्म करना है एंड देन हम दोनों फिंगर्स से इसे प्रेस करेंगे. ओके, लेट्स डू इट. एक बार और करते हैं. आई एम श्योर आपने उस ब्लड सर्कुलेशन को फील किया होगा. और अब हमने सिमिलर तरीके से इनहेल करके माउथ से बलून बना के च्यू करना है. जैसे हम खाने को, फूड को च्यू करते हैं, उस तरह से करना है. रिलीज. एक बार और. रिलीज. चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है आईलिड फर्मर पोज. ये आईज के अराउंड आने वाले रिंकल्स को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करती है. तो इसके लिए आपने अपनी 3 फिंगर्स लेनी है और तीनों फिंगर्स से अपने आईब्रोज, तीनों फिंगर्स को आईब्रोज के ऊपर प्लेस करना है. सो पहली फिंगर होगी स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो, सेंटर फिंगर होगी सेंटर ऑफ द आईब्रोज एंड देन इन द एंड ऑफ द आईब्रोज. नाउ पुश योर आईब्रोज अपवर्ड्स एंड नाउ क्लोज योर आईज सो दैट there is a nice stretch. Close your eyes and then hold this pose. Feel the stretch. Keep breathing. Let's hold it for 5 more seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Release. एक बार फिर से करते हैं. तीनों फिंगर टिप्स को आईब्रोज के ऊपर रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, आईज को क्लोज करेंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. रिलीज. ब्यूटिफुल. आप इन सभी एक्सरसाइजेस को 3 बार रिपीट कर सकते हैं और आप इसे दिन में 1 बार सुबह उठ के या फिर सोने से पहले भी कर सकते हैं. और जैसा मैंने बताया, ये आपके फेस की मसल्स को रिलैक्स करेंगी, फेस में ब्लड का फ्लो इंप्रूव करेंगी और आपके स्किन पे एक नेचुरल ग्लो आएगा. ऑल द बेस्ट. आई होप कि ये फेशियल एक्सरसाइजेस करके आपको काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा. आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर काम की लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए. इस तरह की और वीडियोस के लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स की बात करी है उस सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन फिट रहो, हिट रहो.